हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। अभी इससे पहले 2-3 वीडियोस डाली हैं, तो उसके बाद में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है या फिर आप सब लोग पूछना भी चाहते हैं कि जिम हमारा कहाँ पर है। जिम तो देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है 28 दिसंबर से ही, और जिम हमारा है विकासपुरी दिल्ली में। तो जब ओपन होगा तो आप विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने अपने मेंबर्स के लिए या फिर जो भी कोई नए लोग भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनके लिए पार्क में वर्कआउट कराते हैं। ये जिम के रिगार्डिंग बात थी। तीसरी बात जो हमने आज का जो टॉपिक चूज किया है, जैसे कि अभी हमने मेन शुरुआत में डाइट को लिया, वर्कआउट्स को या रूटीन्स में कैसे वर्कआउट्स ऐड करने हैं, क्या डिफरेंट कस्टमाइज प्लान होने चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसे पिछली बार हमने अभी प्रोटीन का टॉपिक कवर किया था, प्रोटीन के रिगार्डिंग भी जो क्वेरीज है मेरे नंबर में मैसेज आए थे, मैंने कोशिश की कि सभी के उसमें रिप्लाई पूरी तरह से दे दिए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट आज का जो टॉपिक चूज किया है। अब देखिए जब भी कोई डाइट के लिए कोई भी आता है ना, देखिए जिम में मैं अभी खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो 10 में से 7 से 8 लोग जो रहते हैं ना, जो जिम नया ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, तो उनका एक ही मेन क्वेश्चन रहता है, एक ही गोल होता है कि वेट लूज करना है। पहली बात तो वेट नहीं लूज करना होता, आपको अपना फैट लूज करना होता है कि फैट के ऊपर अपना काम करना है। दूसरा, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं साथ के साथ एक लाइन बोलते हैं कि जी हाँ, हमने तो रोटी खाना है, चावल खाना बंद कर दिया या कर देंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया मैसेज है या बहुत बढ़िया ये टेक्निक है कि अगर आपको अपना फैट लूज करना है तो रोटी चावल हटा दो, सबसे आसान चीज है। देखिए ऐसा नहीं है। आपकी डाइट के अंदर सारे मैक्रोस, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना योगदान है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। तभी वो मैक्रोस है आपके जो मेजर हिस्सा है आपके डाइट का, न्यूट्रिशन का। तो किसी को भी एक को हटा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि जैसे पिछली वाली जो वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कीटो डाइट के बारे में, जिसका कि मेन जो बेस ही ये है कि आपको कार्ब्स खाने ही नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए मैं पर्सनली इस चीज को नहीं फेवर करता हूँ। मैं जो भी जितने भी ज्यादातर लोग जो है जो स्ट्रेंथ के लिए या फिर वर्कआउट करते हैं या जिनको सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए चेंजेस नहीं चाहिए, जो चाहते हैं कि बॉडी परफॉर्म भी अच्छा करे, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में वो कब छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, वो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट कोई मिस नहीं करता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी बॉडी का जो फेवरेट सोर्स है, प्रेफरेबल सोर्स है एनर्जी के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ना कि प्रोटीन, ना कि फैट। आपका ब्रेन भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ही पसंद करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। कारण बहुत आसान सा, बहुत आसान सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप अगर कुछ भी खा ले, कोई भी प्रोटीन ले ले, कोई भी फैट खा ले, जब तक आप रोटी या चावल नहीं खाते हैं आपको फुलनेस फील नहीं होती, आपको नहीं फील होता है कि हाँ मैंने खा लिया है। आपको सब्जी कितनी भी खाएं, दाल कितनी भी खाएं, नॉनवेज में चिकन आप कितना भी खा ले, आपका मन करता है कि रोटी या चावल जरूर खाओ। वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बॉडी डिमांड करती है कि आपको उसको कार्ब ही दें एज सोर्स ऑफ एनर्जी। वही वो चाहती भी है कि आप उसमें जो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिले कार्बोहाइड्रेट से मिले, और कार्बोहाइड्रेट से ही वो एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कितना ले कितना ना ले, डाइट से बिल्कुल हटा दे, बिल्कुल हटा दे वाला तो ऑप्शन जो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा, या समझदार लोग सजेस्ट करते भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो सजेस्ट करते हैं समझदार नहीं है, लेकिन मैं जब भी कोई ये वीडियो बना रहा हूं या अगली भी जो वीडियो बनाऊंगा, तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आपकी बॉडी फैट लूज करना सेकेंडरी है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी हो। ऐसा ना हो कि आप इम्यूनिटी अपनी लूज कर दें, स्ट्रेंथ लूज कर दें, छोटा मोटा टेम्परेरी जो है वेट लूज करने के चक्कर में या फैट लूज करने के चक्कर में। फैट लूज करें लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो, आप स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हो, आप दिन ब दिन इंप्रूव करें, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करें, और जो आपकी स्ट्रेंथ आपने ली है वो आपके बचे हुए दिन के 23 घंटों में भी दिखे आपकी एक्टिविटीज में। ऐसा नहीं कि जिम के अंदर ही, बाकी जगह भी आपके रिजल्ट आने चाहिए। हर बंदा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे आके बस हैवी वेट लिफ्ट करना शुरू कर दें या एंड्योरेंस आपकी बढ़ जाए या आप कार्डियो पे ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दें। नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, बाकी बचे हुए जो आपका अपना और भी जो काम है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। बेहतर शरीर की, बेहतर बॉडी की यही जो है तरीका है, यही निशानी है कि आप सिर्फ जिम में नहीं, जिम के बाहर भी आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। तो कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए डिपेंड करता है आप कौन सी डाइट में हो। मैं अपना प्रेफर करता हूं 30 to 40% अपनी डाइट का हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लूं। जैसे वैसे भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए में, जैसे कि मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उनके मुताबिक आपको अपनी डाइट
डाइट का 35 to 55% तक जो है वो मिनिमम अपनी जो है कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए मैक्रोज में। यानी कि अगर आपकी जो डाइट है वो मान लीजिए 2000 कैलोरीज की है तो 750 या 700 से मिनिमम आपको जो कैलोरीज है वो आपकी आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। स्टिल ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की कौन सी डाइट, लो कैलोरी या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है या आप कैलोरी डेफिसिट पे है, तो आपने मैक्रोज कितना छेड़ा है, कितने में आप जाना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है। बट फिर भी आपको मिनिमम 35% जो हिस्सा है तो वो अपना कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। अब क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है इसकी केमिस्ट्री और क्या है इसके टाइप्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेन जो फार्मूला अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वो रहता है CnH2ON। सिंपल सा ये है कि ये बनता है 3 एटम से मिलके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन है। अब इसके आगे टाइप रहते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स या डायसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड्स, ये डिपेंड करता है कितने कितने यूनिट मिलते हैं आपस में। ये जैसे अगर आप मान लीजिए सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल के अब मिलने से अगर आपका कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है तो वो रहता है आपका मोनोसैकेराइड। इसके बाद डायसैकेराइड्स जो है, डायसैकेराइड में 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो डायसैकेराइड्स जो है बनता है। इसके अलावा जो है ओलिगोसैकेराइड्स रहते हैं, इसमें 3 से लेकर 10 तक के यूनिट जो रहते हैं वो शुगर के रहते हैं। इसके बाद जो है वो रहते हैं कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स। इसमें आपके 1000 तक के मतलब 100 से लेकर 1000 तक जो है वो यूनिट्स हो सकते हैं शुगर के, तब आपका बनता है पॉलीसैकेराइड्स। ये जो है जितने भी आपको लोग बोलते हैं कि आपको जो कार्ब्स का जो फॉर्म लेना है वो सिंपल कार्ब नहीं लेने, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने, वो कैटेगरी फॉल होती है इसमें पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, जिसमें कि यूनिट्स इसमें ज्यादा रहते हैं। जैसे जो ग्लाइकोजन है जो आपकी बॉडी स्टोर करती है लीवर में या आपके मसल्स में सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वो आपका पॉलीसैकेराइड्स के टाइप में होता है। या जो आपने प्लांट्स देखे, प्लांट्स की जो ग्रोथ या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट का, वो रहता है सेल्यूलोज या स्टार्च, जैसे हो गया आलू या चावल में मिलता है। ये सब टाइप है पॉलीसैकेराइड्स के। अब सिंपली कौन से कार्ब लेने चाहिए, कैसे काम करें, देखिए आपकी बॉडी जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसको जो है चेंज करती है, उसको ब्रेक करती है ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। अब अगर आप लेते हैं सिंपल कार्ब्स, जो भी मान लीजिए चीनी आप लेते हैं, आप जो भी आप सिंपल कार्ब्स लेते हैं, सिंपल कार्ब लेने के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होती है आपको, ये आपको यूज करनी पड़ती है एज सोर्स ऑफ एनर्जी इमीडिएटली अगर आप करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी, एक स्टडी के अनुसार जिसका मैं रेफरेंस ऊपर डाल भी रहा हूं, आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज तक जो एनर्जी मिली है उसे आपके इमीडिएट सिंपल कार्ब से वो स्टोर कर पाती है आपके स्केलेटल मसल्स में या आपके लीवर में। उसके अलावा फिर बची हुई एनर्जी को उसको एज सोर्स एज फैट उसको अपने पास रखना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा प्रेफर नहीं करते। कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या होता है, एनर्जी आपको धीरे धीरे रिलीज होती है और साथ में आपको फाइबर, विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो भी एक्स्ट्रा रहते हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में या व्हाइट कार्ब्स में फर्क क्या है मेन, देखिए व्हाइट कार्ब्स में आपका पास्ता हो गया या शुगर हो गया या आपके जो भी मीठी चीजें होंगे, डेजर्ट्स हो गए, ये सब आपके व्हाइट कार्ब्स में, सिंपल कार्ब्स में काउंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर होल ग्रेन्स होंगे या ब्राउन राइस हो गए, जैसे आपका होल व्हीट हो गया या किनोवा हो गया, इस तरीके की सभी चीजें जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जो है काउंट करते हैं, यही प्रेफरेबल माने जाते हैं। जब आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है तो आपको सिंपली कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप जो सिंपल कार्ब्स है, व्हाइट कार्ब्स है, व्हाइट कार्ब्स को फिर भी मैं व्हाइट वाला जो वर्ड है इसको फिर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक चीज इसमें ऐसी है जो मैं ही जो है आप पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं। तो व्हाइट कार्ब्स के लिए आपको मना किया जाता है, मैदा हो गया, चीनी हो गई, जो सीधे दिखने में सफेद पड़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो कि ब्राउन कलर के शो होते हैं, होल ग्रेन सारे ब्राउन कलर के रहते हैं, चाहे आप ओट्स लें, किनोवा लें या होल ग्रेन बाकी भी लें, अनाज जो भी देखते हैं। तो जब मैंने भी आपको कहा था पूरी तरह से मैं क्यों नहीं इस चीज को जस्टिफाइड हूँ, उसमें सिंपल सा एक चीज जो एक बेटर करती है, कार्ब्स का सबसे ज्यादा सोर्स जो फिटनेस एंथुसियास्ट रखते भी हैं या फिर हमारे इंडिया का स्टेपल फूड भी है, वो है राइस। राइस में देखिए 2 फॉर्म्स हैं राइस में, एक तो है आपके ब्राउन राइस, एक होते हैं व्हाइट राइस। ब्राउन राइस को प्रोसेस किया जाता है व्हाइट राइस मतलब बनाने के लिए। ब्राउन राइस अपने आप में ज्यादा न्यूट्रिशियस है, बट डाइजेस्टिबिलिटी के लिए भी उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। व्हाइट राइस थोड़ा सिंपल होता है, इजीली हमारे सबके खाने में अवेलेबल, सबके किचन में अवेलेबल है, तो इजीली उसको अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो
इतना बड़ा वहां पे राइस के केस में इतना बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि कहीं आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो है वो बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं आपको व्हाइट राइस नहीं लेने चाहिए, बट सीरियसली ऐसा नहीं है। व्हाइट राइस से इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, जो भी ग्रेन्स के ऊपर के जो पार्ट रहते हैं, जैसे उसकी कवरिंग रहती है, जो शेल रहता है उसका, वो मिस होता है ब्राउन राइस में, वो एडिशनल रहता है, न्यूट्रिएंट्स इसी वजह से एक्स्ट्रा आते हैं। तो जो रिफाइंड फॉर्म है वो आपको व्हाइट जो राइस में मिलती है, बट इतना फर्क नहीं है कि आप उसके चक्कर में जो है ब्राउन राइस पे जाएं। व्हाइट राइस आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए व्हाइट और ब्राउन में कितना टोटल फर्क है, कितने उसमें जो है लेयर्स कम होती हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से जरूर वीडियो डालूंगा। बट व्हाइट राइस को आप अवॉइड मत कीजिएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी आप ले सकते हैं। हम तो, या मैं अभी भी, या जो भी पुराने लोग जिम जाने वाले हैं, वो अभी भी जो है राइस को या फिर जो है आलू को, मतलब जिम जाने से पहले दही में आलू मिला के ही लेते हैं, ताकि जो है वर्कआउट के लिए पूरी एनर्जी मिलती रहे। और आपका ब्रेन भी, मैंने शुरू से बताया वीडियो में, ब्रेन भी प्रेफर करता है कार्बोहाइड्रेट को ही। अब अगर आप जो है आपको एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं देते हैं, फैट से देते हैं, प्रोटीन से देते हैं, जो कि बॉडी के फेवरेबल सोर्स नहीं है। जैसे कीटोन डाइट्स के अंदर क्या है, आपकी बॉडी को पुश किया जाता है कि वो फैट से ही एनर्जी अपनी निकालना शुरू करे, तब बॉडी जो है कीटोन से रिलीज करती है। तो वो बॉडी के लिए ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। अब आप ही देखिए, अगर आप ऐसी डाइट इंडिया में रहते हुए बिल्कुल कार्ब जीरो करके डाइट को लगातार जारी रख सकते हैं, और बशर्ते आपको अपनी स्ट्रेंथ पे 100% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप कीटो डाइट या किसी भी ऐसी डाइट पे जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो आपको अपनी कैलोरीज पूरी करना ही मुश्किल हो जाता है, और बिना कार्ब्स के आपकी बॉडी फुल नहीं फील करती। हाँ, चलिए 3, 4, 5 दिन या लंबे टाइम तक अगर प्रैक्टिस करें तो आप बॉडी को ऐसा ढालने की कोशिश कर सकते हैं, बट स्टिल बॉडी के प्रेफर्ड सोर्स नहीं है, जबरदस्ती आप उससे वो काम करवा रहे हैं। और कितने टाइम तक आप इसको रख सकते हैं एक अलग बात है, क्योंकि जब भी आप कोई डाइट बनाते हैं या आप कोई भी प्लान अगर आप शुरू करते हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो सके। तभी अगर कोई हमसे डाइट के लिए बोलता है तो, या न्यूट्रिशन के लिए बात करता है, सबसे पहले मैं कोशिश यही करता हूं, या हमारे जो डाइटिशियन है वो सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि आप अभी करंट में क्या ले रहे हैं, क्या पता आप करंट के अंदर अच्छी डाइट ले ही रहे हो, आपको ऑल टुगेदर उसको बदल के सिर्फ ये दिखाने के लिए जी हमको न्यूट्रिशन की जानकारी है, नहीं ये हटा के ये ले लो, ये हटा के ये ले लो, इसकी क्या जरूरत है। क्या पता आपकी डाइट, और ज्यादातर लोगों की डाइट जो जिम आया है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पहले वो खुद होमवर्क करके आता ही है थोड़ा बहुत, और इतनी बुरी भी नहीं है हमारे इंडिया की डाइट की जो है आपको ऑल टुगेदर चेंज ही करना पड़े, कि रोटी को आपको ब्राउन ब्रेड से ही चेंज करना पड़े, जबकि ब्राउन ब्रेड से बहुत न्यूट्रिशियस रोटी होती है। इन सब चीजों को आने वाले दिनों में कवर करेंगे। तो मेन है कार्बोहाइड्रेट का। फिर बात होती है कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन के स्पाइक वाला, जो एक फंडा रहता है कि क्या जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है। देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आपकी बॉडी ब्रेक करती है उसको ग्लूकोज में, ग्लूकोज के ब्रेक होने के बाद फिर जो है उसको एनर्जी के लिए यूज करना होता है। तो आपका जो ब्लड का जो प्रेशर का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, और आपके पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये मैसेज देता है कि इस जो एनर्जी को हमको स्टोर करना है कि यूज करना है, और ये जो ब्लड सेल्स के थ्रू ही ये मैसेज आता है। ये बार बार जब स्पाइक होती है तो धीरे धीरे जो आपके ये बॉडी के सेल्स हैं ये ब्रेक होने शुरू होते हैं, और आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद करने लग जाती है, और इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट के यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप कार्बोहाइड्रेट को सीधा जो है इसका जिम्मेदार ठहरा दें। हाँ, जो जिनको ऐसे इश्यूज हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए जरूर बोला जाता है, और व्हाइट कार्ब्स के लिए बिल्कुल मना किया जाता है उनको, जिसके लिए मैंने शुरू में ही बताया कि व्हाइट कार्ब्स जो है प्रेफर्ड नहीं है, आपको जो है कन्वर्ट या अपने आपको शिफ्ट करना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर। तो वो उनको भी बोला जाता है कि 200 ग्राम तक वो अपनी जो है डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं जिनको इंसुलिन का इश्यू है, बट स्टिल ये एक डॉक्टर जो है इसमें एग्जैक्ट जो है रिकमेंड करेंगे अगर ऐसे कोई है। और मैं जो आपको डाइट बता रहा था, या जब मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी डाइट के अंदर 35 to 55% तक का जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट से कवर करना है, तो मैं आपको जो भी चीज बताता हूँ एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए बताता हूँ। अगर कोई मेडिकल इश्यू है फिर वो आपको न्यूट्रिशियस नहीं, वो डॉक्टर्स आपको जरा ज्यादा रिकमेंड कर सकते हैं, बट हेल्दी इंडिविजुअल को अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट नहीं हटाना चाहिए। किस टाइम खाना चाहिए, क्या टाइम खाना चाहिए, किस टाइम नहीं खाना चाहिए। देखिए, जिम जाने से पहले एनर्जी की थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है, तो आप अपना कुछ पोर्शन जो है वो अपना जिम जाने से पहले, वर्कआउट से पहले, किसी हैवी एक्टिविटी से पहले के लिए रखें। अदरवाइज ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि आप रात को खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, सुबह मोटे हो जाएंगे, या फिर आपको सोने से पहले अगर आपने कार्ब्स खा ली तो मोटे हो जाएंगे। ये बिल्कुल मिथ है, प्रूवन मिथ है। इसके लिए 100 ऑफ स्टडीज हो
चुकी हैं। खाने की टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपका ओवरऑल कैलोरीज का इंटेक कितना है, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैट लॉस करेंगे, कि आप मसल गेन करेंगे, कि आपकी बॉडी कहाँ पे जाने वाली है। मैं आपको अपने नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब की तरफ से या अपनी तरफ से मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है फिटनेस को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, वर्कआउट को लेके, एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी क्रैश डाइट के पीछे मत भागिएगा। और फैट लूज करने के चक्कर में आप अगर अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसे प्रोग्राम्स डालने चाहिए जो कि आपको बॉडी में एनर्जी डालें। किस लिए शरीर हमारा है? हमारा शरीर इसीलिए ना ताकि इसको यूज करें। जितना यूज करेंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जितना आप इसका बदले में ध्यान रखेंगे, उतनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उतनी ही लाइफ बढ़ेगी। लाइफ की हालांकि कोई गारंटी नहीं कब तक बढ़ेगी, लेकिन जब तक अपने पास है, जब तक इसका इस्तेमाल करना है, तब तक हमको इसका ध्यान भी रखना है, तभी अपने पीक परफॉर्मेंस देगा आपको। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज का मेरा टॉपिक। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, नॉर्मल भी आपको डाइट न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई पेड सर्विस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अभी भी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम अभी अपने पार्क में वर्कआउट्स करा रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए, उसके लिए कोई भी नॉन मेंबर भी हमको ज्वाइन कर सकता है, कर भी रहे हैं बहुत से लोग। जिस दिन शुरू किया था तो उस दिन बहुत कम लोगों से शुरू किया था, और तब हमने यही मद्देनजर में रखा हुआ था कि हमको अपने मेंबर्स के लिए स्टार्ट किया था। रीजन बीइंग कि हमने 12 दिसंबर को अपना जिम देखिए ओपन किया था, 28 दिसंबर को जो है अपना ये लॉकडाउन लगे, 12 दिसंबर को ओपन हुआ था। तो सिर्फ हमें पहले दिन तो जो है इनॉग्रेशन का ही था, तो फिर हमारे पास टोटल 15 दिन के अंदर ही हमारे पास जो मेंबर ऐड हुए थे। अब हमारे साथ जो ये नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन वाला जो बात है, देखिए सिर्फ ये कहने के लिए नहीं लिखा है, इस चीज को मैं खुद तो फॉलो करता हूँ। मेरी अगर 6 या 7 साल पुरानी पोस्ट भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा रहता है नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन का जो टैग है। ये नाम जिम खुला आ जाए, लेकिन इसके पीछे जो है आइडिया है, जो प्रिंसिपल हमको एग्जैक्टली फॉलो करना था, बहुत पहले से डिसाइडेड था। तो वो नाम के पीछे क्या वजह है मैं आपको बता दूं कि हम हमारे जिम के अंदर जो है कोई भी ऐसा एथलीट या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन, चाहे वो अपने शौक के लिए या कोई भी ऐसा माफी चाहूंगा, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, चाहे वो अपने शौक के लिए, चाहे उसको कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, किसी भी रीजन से अगर वो किसी भी स्टीरॉइड्स का या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, तो मैं बड़ा माफी चाहूंगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं कि सही है गलत, सबके अपने अपने निर्णय है। देखिए इसी तरीके से हमारा एक छोटा सा निर्णय है कि हम अलाउ नहीं करते हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारा जिम का आधार यही है कि हमने नेचुरल जो है फिटनेस को प्रमोट करना है। सेकेंडली, हम नहीं चाहते कि उनको देख के हमारे करंट मेंबर में कुछ भी ऐसी होप बने कि ऐसी बॉडी या ऐसा फिटनेस का लेवल, फिटनेस है कि नहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डिंग एग्जैक्टली फिटनेस है, इसके ऊपर थोड़ा आने वाले टाइम में कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ कि दिखने में भी वैसी बॉडी जो है नेचुरली अचीव नहीं होती है, और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सब निर्भर करता है कि आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, कैसे देखना है, कैसे प्लान करना है। हमें बहुत क्लियर है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर नेचुरल फिटनेस को ही प्रमोट करना है, तो इसलिए हमारा ये नाम है नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन। आज का वीडियो आज यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछली 3 या 4 ही वीडियोस अभी बनाई है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी तरफ से जो है सपोर्ट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है। पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हमने सीखा है वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके, आप लोगों से बदले में बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।